खबर दमोह से है। बता दें कि सिस्टम की मार झेलते ग्रामीण नजर आ रहे हैं। सड़क के अभाव में घर तक यहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। 2 किलोमीटर तक गर्भवती को खटिया पर लेकर परिजन चलते हुए नजर आए। बता दें कि रात में टॉर्च की रोशनी में प्रसूता को चारपाई पर लेकर निकले। एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी हुई। वहीं कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोंडा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं, स्थिति काफ़ी गंभीर जो है वो दिख रही है और सड़क का जो अभाव है वो नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम की बड़ी मार जो है वो ग्रामीण झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़क के अभाव में घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके पश्चात 2 किलोमीटर तक गर्भवती महिला को खटिया पर लेकर परिजनों को चलना पड़ा और उसके बाद रात में टॉर्च की रोशनी में प्रसूता को चारपाई पर लेकर निकले। तो वहीं एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी भी हो गई। बता दें कि काफ़ी गंभीर स्थिति है। कहीं ना कहीं एक लापरवाही है जो आमजन की स्थिति जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। देखा जाए तो सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी सिस्टम की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, जिसकी वजह से ग्रामीण को ये सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव नायक जुड़े हैं। वैभव, क्या कुछ स्थिति दमोह में ये बनी हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिस्टम की एक बुरी जो स्थिति है, जिसकी वजह से लोगों को, ग्रामीणों को इस तरीके से इन सब चीज़ों का जो दृश्य सामने आ रहा है वो सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर सिस्टम की जो मार है वो क्यों यहाँ पर झेलनी पड़ रही है और क्यों स्थिति इतनी ज्यादा दमोह से बुरी बनी हुई है? तो आप देख सकते हैं, दमोह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रात की टॉर्च की रोशनी में एक प्रसूता को चारपाई पर ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिस्टम की बुरी स्थिति की वजह से आज लोगों को ये झेलना पड़ रहा है और हमेशा ही यहाँ पर लोगों का ये मानना रहा है कि सड़क के अभाव की वजह से कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो सामने आ रही है जहाँ पर आमजन परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे एक बड़ी लापरवाही की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं स्थिति कई बार खराब भी हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिस्टम की बुरी स्थिति, जिसकी वजह से आम जन को ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो आपको बता दें, दमोह से ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां पर सिस्टम की मार की वजह से आमजन को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है। देखा जाए तो सड़क के अभाव में एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर तक एक प्रसूता को चारपाई पर ले जाना पड़ा। 2 किलोमीटर तक रात में टॉर्च की रोशनी में प्रसूता को चारपाई पर लेटाकर यहां पर परिजन निकले और एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी हो गई। चलिए, तो वैभव नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे, वैभव, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम की मार की वजह से आमजन यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि सरकार की तरफ से सारी स्थितियां यहाँ पर आमजन को दी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ये गंभीर तस्वीरें जो है वो दमोह से सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, यह सिर्फ एक सिस्टम की लापरवाही नहीं, यह भी सामने लाता है कि किस तरह सिस्टम के बीच में समन्वय की स्थिति नहीं होती है। क्योंकि एक सरकार की एक जिम्मेदारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देने की है, वहीं एक उसी के एक विभाग की जिम्मेदारी दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी है। मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि एक कुमारी थाना क्षेत्र का एक गांव है ढोंडा, जो कि बताया जाता है कि बड़े जंगली एरिया में है और यहाँ पर आवागमन का कोई भी साधन नहीं है। तो यहाँ पर एक अहरबाल परिवार की प्रसूता थी, जिसे प्रसव के लिए ले जाया जाना था। 108 को समय पर कॉल कर दिया गया, लेकिन जब 108 वहां पर पहुंची तो यह स्थिति नहीं थी कि वे रात के अंधेरे में उस स्थान तक जा सके जहां प्रसूता का निवास था। इसके चलते परिजनों ने ही यह कदम उठाया कि प्रसूता को चारपाई पर रखा। रात के अंधेरे में टार्च की रोशनियों में वह कंधे पर चारपाई ले जाके करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर
वहां तक पहुंचे और उसे 108 वाहन में बिठाया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि आनन फानन में उसका प्रसव वहीं पर कराना पड़ा। गनीमत यह है कि प्रसूता और नवजात दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन जो दृश्य सामने आए उससे यह तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक समन्वय की और संपूर्ण व्यवस्थाएं एक साथ बनाने की है, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो यह तभी संभव बेहतर हो सकता है जब उसके साथ दूसरी सुविधाएं भी वहां पर मिले, और उसी का खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल वैभव, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम की बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से आम जन परेशान है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।